नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता के बारे में और इसके रहस्यों को खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलकर देखते हैं कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज हमारी सेहत के लिए कितना काम का हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई 2000 साल पुराना एक ग्रंथ हमें आज सेहत के बारे में भला क्या सिखा सकता है ना? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। ये है चरक संहिता। अब देखने में ये सिर्फ एक किताब लग सकती है, लेकिन असल में ये स्वास्थ्य और कह सकते हैं जीवन जीने की कला का एक बहुत बड़ा खजाना है। और आज हम इसी खजाने को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए अब इसे और गहराई से समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर ये चरक संहिता है क्या? असल में ये भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है ना, आयुर्वेद, उसका एक फाउंडेशनल टेक्स्ट, एक आधारभूत ग्रंथ है। अगर हम आयुर्वेद शब्द को ही देखें तो ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। आयुर जिसका मतलब है जीवन और वेद मतलब विज्ञान या ज्ञान। तो सीधा सा मतलब हुआ जीवन का ज्ञान। तो ये सिर्फ दवाइयों के बारे में नहीं है, बल्कि एक लंबा और सेहतमंद जीवन कैसे जिया जाए उसका पूरा विज्ञान है। और चरक संहिता ये मानव स्वास्थ्य के लिए एक कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है। इसमें सिर्फ बीमारियों के इलाज की बात नहीं है, बल्कि इसमें तो डाइट से लेकर एथिक्स तक, मतलब जीवन के हर पहलू को कवर किया गया है। ये सच में एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। अब आते हैं इसके सबसे कोर प्रिंसिपल पर। इसका सबसे मूल सिद्धांत क्या है? वो है संतुलन। मतलब इस ग्रंथ का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि शरीर के अंदर और हमारे आसपास के माहौल के साथ एक हार्मनी, एक तालमेल बना रहे। तो बात बहुत सीधी सी है। स्वास्थ्य मतलब संतुलन और बीमारी मतलब असंतुलन। बस यही आयुर्वेद का मूल आधार है और इस एक बात को समझना ही सबसे जरूरी है। अच्छा, तो अब ये जो संतुलन है, इसको समझने के लिए हमें शरीर की एनर्जीज मतलब ऊर्जाओं को समझना पड़ेगा। और यहीं पर एंट्री होती है त्रिदोष सिद्धांत की, जो कि कह सकते हैं आयुर्वेद को समझने की चाबी है। तो ये त्रिदोष क्या है? इसका मतलब है 3 फंडामेंटल एनर्जीज या 3 सिद्धांत जो हमारे शरीर के हर फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए हवा, पेट्रोल और लुब्रिकेंट चाहिए होता है ना, ठीक वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए इन 3 ऊर्जाओं की जरूरत होती है। ये कोई फिजिकल चीजें नहीं है, बल्कि ये वो सिद्धांत हैं जो ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। तो इनमें से पहली ऊर्जा है वात। इसका संबंध है हवा और आकाश से, और ये है मूवमेंट का सिद्धांत। हमारी सांसें, हमारी मांसपेशियों की हरकत, यहां तक कि हमारा नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ वात ही कंट्रोल करता है। तो मूवमेंट के बाद क्या आता है? ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन। और वो है हमारी दूसरी ऊर्जा पित्त। ये जुड़ी है आग और पानी से। हमारा डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और बॉडी टेम्परेचर, ये सब कुछ पित्त के ही हाथ में है। और फिर इन दोनों को एक स्ट्रक्चर, एक सहारा देने के लिए आती है तीसरी ऊर्जा, कफ। इसका संबंध है धरती और पानी से। ये स्ट्रक्चर और लुब्रिकेशन का सिद्धांत है। मतलब शरीर को स्थिरता देना, हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखना, ये सब कफ का काम है। तो अगर हम इन तीनों दोषों की एक साथ तुलना करें तो देखिए, वात जो है वो सूखा और हल्का है और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वहीं पित्त गरम और तैलीय है और डाइजेशन से जुड़ा है। और फिर है कफ जो भारी और ठंडा है और शरीर को स्टेबिलिटी देता है। तो इस तरह से इन तीनों ऊर्जाओं के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी, लेकिन इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि इस संतुलन को पाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आयुर्वेदिक जीवन शैली के मोटे तौर पर 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला, अपनी प्रकृति यानी अपने बेसिक बॉडी टाइप को समझना। दूसरा, अपनी प्रकृति के हिसाब से सही डाइट चुनना। तीसरा, अपने लाइफस्टाइल में एक बैलेंस लाना। और चौथा, अगर कभी बैलेंस बिगड़ जाए तो सही उपचार से उसे वापस पाना। तो घूम फिरकर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं कि ये जो इतना प्राचीन ज्ञान है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कितना रेलेवेंट है? क्या ये आज की जो हेल्थ चैलेंजेस हैं उनसे निपटने में हमारी कोई मदद कर सकता है? और मजे की बात यह है कि चरक संहिता के कई विचार आज के हेल्थ ट्रेंड से एकदम मेल खाते हैं। जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर जोर देना, हर इंसान के लिए एक पर्सनलाइज्ड डाइट और वेलनेस प्लान होना, माइंड बॉडी कनेक्शन की बात,
ये सारी बातें आज भी उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। इस ग्रंथ में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, जिसका सार कुछ ऐसा है। एक निरोगी शरीर ही जिंदगी के मकसद को पूरा करने का सबसे अच्छा जरिया है। मतलब ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और अंत में एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए। अगर जीवन में संतुलन के इस प्राचीन सिद्धांत को सच में अपना लिया जाए तो किसी भी इंसान की सेहत और उसकी खुशहाली में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।